गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आज हमारे साथ नीतीश कुमार दास हैं दिल्ली से। नीतीश गिग वर्कर एसोसिएशन के साथ काम कर रहे हैं पिछले 3.5 साल से। और आज की बातचीत हमारी फोकस्ड रहेगी कि गिग वर्कर एसोसिएशन क्या है, कैसे काम करता है। वेलकम नीतीश टू द पॉडकास्ट। शुक्रिया माला और शुक्रिया आपने प्लेटफॉर्म दिया। आप गिग वर्कर एसोसिएशन के बारे में बताइए कि ये है क्या, कैसे आपको जरूरत महसूस हुई और अभी क्या, किस तरह का काम गिग वर्कर एसोसिएशन कर रहा है सेक्टर में। जो आप ऐप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऐप हो, चाहे खाना ऑर्डर करना हो, चाहे आपको कैब बुलानी हो या बाइक बुलानी हो, चाहे आपको लॉन्ड्री सर्विसेज चाहिए हो, आपको कुछ खाना बनाना है तो आपके पास चीज नहीं है, दही नहीं है, तो आपको 10 मिनट में चाहिए, तो उन वर्कर्स को एग्जिस्टेंस है वो एक इनविजिबल की तरह से देखा जाता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर देखें मोटे तौर पे कि उनका पूरा लेबर ही वो सिटी को सस्टेन करता है। हम्म। क्योंकि अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, हमारा काम आसान करने में इन गिग वर्कर्स का ही लेबर है जो कंट्रीब्यूट करता है। चाहे हमें प्रिंट आउट चाहिए, चाहे हमें कुछ सामान चाहिए, कुछ छूट गया है, वगैरह वगैरह। और हम लोग इन वर्कर्स को कलेक्टिव करने में कोशिश करते हैं। जो भी हमारे एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके द्वारा हम उनको कलेक्टिवली रेज करते हैं डिमांड्स जो उनके बीच से आ रही है। और कुछ हम भी सहायता करते हैं कि कैसे उनकी डिमांड्स को हम शार्पली बाकी जगहों पे परोस सकें और पहुंचा सकें। हम उन वर्कर्स को यूनियनाइज करने में सहायता करते हैं कि कैसे उनका एक कलेक्टिवाइज बन सके अराउंड वेजेस, सेफ्टी, डिग्निटी, और एक डेमोक्रेटिक वर्कर लीडरशिप बन पाए उन वर्कर्स के आसपास। हम लोग काफी लीडर्स को ग्रूम करते हैं कि वो आगे आके बात रखें, कैसे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में जाके अपने मुद्दों के बारे में हर तबके के लोगों तक जाके उनको पहुंचा सके। और कैसे वो अपनी जो रोजमर्रा जिंदगी में वो एक एक्सप्लॉइटेटिव कंडीशंस को फेस करते हैं, वो कैसे उनको बाहर लेके बात कर सके। जैसे कि एल्गोरिथमिक कंट्रोल, आर्बिट्री पेनल्टीज जो लगती हैं, और उनके एंटाइटलमेंट्स के लिए भी हम लोग काम करते हैं। जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस, कंपनसेशन, ग्रीवांस रिड्रेसल, कैसे उनको हम एक बेहतर वर्कर के साथ एक इंडिविजुअल बनने में थोड़ा सा सहायता कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि जो इनविजिबिलिटी है वर्कर्स की वो थोड़ा बाहर निकल के आए। जहां तक मेरा सवाल है काम करने का, तो मेरा इंटरेस्ट रहता है ग्रास रूट ऑर्गेनाइजिंग और पॉलिसी एडवोकेसी के इंटरसेक्शन पे काम करना। वर्कर्स को सुनना कि ग्राउंड से क्या चीजें बाहर निकल के आ रही है, और उसको इंस्टीट्यूशंस, प्लेटफॉर्म्स और स्टेट के पास जाके उनको थोड़ा पुश करना। तो मोटे तौर पे हम लोग गिग वर्कर्स एसोसिएशन में ये काम करते हैं। जी। निवेश, अ, आजकल जिस तरह से इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरह से लाइफस्टाइल है हमारी, सुबह कैब से लेके भले ही ग्रोसरीज चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो हम बहुत सारे गिग वर्कर्स से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते रहते हैं। जो अभी रिसेंट स्ट्राइक था, और अगर हम मोटे तौर पे ये भी देखें कि जनरली जब भी कभी स्ट्राइक होता है तो वो सिस्टम या कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे जो अभी न्यू ईयर इवनिंग पे स्ट्राइक थी, ये एक तरह से थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं कि वो क्या स्ट्रक्चरल या सिस्टम इश्यू थे जहाँ पे, जिसकी वजह से ये स्ट्राइक हुआ। जी, बिल्कुल। देखिए, स्ट्राइक का कारण ये नहीं था कि किसी एक दिन वर्कर उठे और उन्हें गुस्सा आ गया। ये हुआ क्योंकि काफी सालों से, काफी महीनों से, काफी दिनों से वर्कर्स की बातें सुनाई नहीं जा रही थी। कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। और हम्म। ऑब्वियसली वो बिल्डअप होता रहता है, और ये वर्कर्स का जो चीजें हैं, तो स्ट्राइक का मकसद ये रहा कि कोई सुने उनकी बातों को, जो उनकी परेशानियां हैं उनको सुन पाए ढंग से। क्योंकि आप लंबे तौर पे देखेंगे तो वर्कर्स का जो पे है, जो उनको पर ऑर्डर या पर सर्विसेज मिलता है, वो काफी गिरा है पहले के मुकाबले। इंसेंटिव्स जो है काफी रेस हुई है स्टेबल इनकम से कंपेयर करें तो। उनका वेटिंग टाइम बढ़ा है। और जो जो एक ऑर्डर खत्म करने के बाद जो दूसरा ऑर्डर होता है वो खत्म हुआ है, मतलब वेटिंग टाइम बढ़ा है उनका। सोशल सिक्योरिटी वगैरह, एक्सीडेंट कवर्स और ड्यू प्रोसेसेस जो समझ में नहीं आते ढंग से, उसके ऊपर भी थोड़ा सा जानकारी क्लियर नहीं है, उन पे भी हुआ है थोड़ा सा। और सोशल सिक्योरिटी का जो कवरेज है वो कैसे और बेहतर हो सकता है, तो इनकी वजह से वर्कर्स को लगा कि अब मौका है। और क्योंकि 25 दिसंबर, 31 तारीख को ऑर्डर्स बहुत होते हैं, पार्टीज होती हैं और गैदरिंग्स होती हैं,
और हम लोग डिपेंडेंसी सिटीज में अगर देखें तो उन वर्कर्स के थ्रू ही होते हैं। तो वर्कर्स को लगा कि ये बहुत सही टाइम है जहां पर हम उनके बातें आके रख सकते हैं और लोग सुनेंगे। जी। करेक्ट करेक्ट। सो आपने जो 10 मिनट डिलीवरी की बात करी अभी, जैसे हम भी हमारे सर्कल में हम बहुत सारे बात कर रहे थे कि जेन्यूनली अगर स्ट्रक्चरल इश्यू है तो हम कैसे हेल्प करें, उसमें एक सवाल बार बार आ रहा था कि जनरली ये प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं कि वेयर हाउस नज़दीक है। ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वेयर हाउस नज़दीक है तो डिलीवरी पे प्रेशर नहीं है। तो वहाँ पे गिग वर्कर एसोसिएशन का पर्सपेक्टिव क्या है कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, उस पे अगर आप बात कर पाए तो। जी जी, मैं आपको रियलिस्टिक बात बताता हूँ कि 10 मिनट डिलीवरी का क्या सीन है। सो ब्लिंकिट पर काम करने वाले एक हरीश हैं जो एक वर्कर है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम्म। और वो बताते हैं कि कागज पर लॉगिन करना भले ही खुद के इच्छा से हो, स्वैच्छिक होता है, लेकिन असल में उनकी कमाई पूरी तरह से ऐप के कंट्रोल में होती है। इंसेंटिव तय समय स्लॉट से जुड़े होते हैं जो प्लेटफॉर्म तय करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सुबह जल्दी और देर रात तक काम करने पर ज्यादा पैसे मिलते हैं उनको, हम्म। जबकि दोपहर में दरें तेजी से गिर जाती हैं अगर सही स्लॉट मिस हो गया। पूरे दिन काम कम पैसे वाले ऑर्डर ही मिलते हैं उनको, अगर हम्म। उनका वो स्लॉट मिस हो जाता है तो, चाहे आप कितनी भी देर लॉग इन रहें। हम्म। और इंसेंटिव रोज बदलते हैं। कई दिनों में लगभग 200 का इंसेंटिव पाने के लिए पहले करीब 700 रुपये कमाने पड़ते हैं एक वर्कर को। हम्म। और उस 700 रुपये कमाने के लिए अक्सर वर्कर को 10 से 11 घंटे लगातार काम करना पड़ता है। तो एक ऑर्डर पूरा करने में डिलीवरी और हब पर लौटने सहित असल में एक वर्कर को 18 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि वो जा रहा है, पिक कर रहा है, वापस आ रहा है, तो 18 से 20 मिनट लग रहे हैं उसको, क्योंकि वो वापस भी आ रहा है हब पे वापस कलेक्ट करने के लिए। ऐसे में ट्रैफिक, देरी या थकान के लिए लगभग कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है वर्कर के पास। इसलिए भले ही ऐप पर कोई दिखाने वाला टाइमर नहीं है या कुछ नहीं है या कोई पुश नहीं कर रहा है वर्कर को, लेकिन तेज काम करने का दबाव लगातार बना रहता है, क्योंकि उनको एक इंसेंटिव का एक रहता सेवन है, हंड्रेड या जो 800 या जो एक क्राइटेरिया है उसको थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है टू अर्न। इंसेंटिव का। जी जी। और इसमें रेटिंग, इंसेंटिव और भविष्य में काम मिलने सब कुछ स्पीड और उपलब्धता पर टिका होता है। आप बोल तो नहीं रहे हैं कि 10 मिनट डिलीवरी नहीं बोल रहे, बट टेक्निकली आप बोल रहे हैं। तो 10 मिनट डिलीवरी का वादा सिर्फ मार्केटिंग लाइन नहीं है, ये चुपचाप तय करता है कि मजदूर अपना दिन कैसे प्लान करे, सड़क पर कितने जोखिम ले और अपने शरीर और सुरक्षित सीमा से आगे कैसे वो धकेल सकता है उस पर्टिकुलर चीज को। तो ये थोड़ा समझने वाली बात है हम कंज्यूमर्स के लिए भी, कि एग्रीगेटर्स बोलते तो हैं कि 10 मिनट डिलीवरी नहीं है, बट क्या वो 10 मिनट डिलीवरी है या नहीं, ये भी सवाल है। और ये एक वर्कर से आई हुई बात है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रहा। जी। जैसे प्लेटफॉर्म जनरली runs on maybe whatever I as a consumer pay them, and then from that they figure out the incentive, figure out the rates, etc. तो जनरली एक देखा गया एज ए कंज्यूमर, अगर मैं खुद की बात करूं या जो लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट को, एक होता है टिप देना, कि आप टिप दे रहे हैं जो डिलीवरी पर्सन है या जो गिग वर्कर कुछ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में हमारे साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पे और क्या एक्शन एज ए कंज्यूमर मैं कर सकता हूँ टू हेल्प गिग वर्कर्स अर्न फेयर वेजेस, या मैं कैसे कुछ, अगर आप कुछ एक्शनेबल कुछ सजेस्ट कर पाए कि ये 2-3 चीजें अगर मैं एज ए कंज्यूमर अपने प्रैक्टिस में लाऊं तो आई विल हेल्प मेकिंग थिंग्स बेटर फॉर गिग वर्कर और मे बी फॉर प्लेटफॉर्म्स एंड देन। सो उस पे अगर आप नितेश अगर कुछ कह पाए तो। बिल्कुल, मेरा तो ये मानना है कि देखिए, मैं अपने आप को खुद एक कंज्यूमर मानता हूँ। और हम और मैं भी इन एप्स का रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं वो चीज बोलूंगा जो मैं करता हूँ, ना कि मैं लोगों से बोलूँ। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीजें नहीं है, और आपको एक अलग से स्पेस निकाल के उसे करने की जरूरत नहीं है, और आप रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप करें तो उसको कर सकते हैं। जैसे सिंपल बात है, जो वर्कर्स डिमांड कर रहे हैं पब्लिक के लिए, उनके स्टेटमेंट्स को शेयर करें। जो नैरेटिव उनके लिए बनाया जाता है गलत, उन पे बात करें, सोचें। और आपके प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी बातें रखते हैं, उनके बारे में बात करें। क्योंकि वर्कर डिमांड्स अगर जो मैंने बताई वो इतनी बड़ी नहीं है कि डुएबल ना हो। और बेसिकली एम्पैथी जरूरी है। हम एम्पैथी की बात तो करते हैं, क्या हम उसको कितना रिफ्लेक्ट कर पाते हैं ग्राउंड पे, वो भी एक जरूरी बात है।
और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या हमें जल्दी में चाहिए कोई ऑर्डर। अब मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट डिलीवरी या फिर 15 मिनट डिलीवरी में दुनिया यहाँ से वहां हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस दिखाना जरूरी है, थोड़ा सा कॉल करके परेशान करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बोलना है भाई आराम से। उनको लिफ्ट यूज करने की अलाउंस हो, क्योंकि देखा जाता है कि सर्विस लिफ्ट नहीं चलती है, उनको सीढ़ियों से आने को बोला जाता है। गर्मियों के महीने में वर्कर्स को एक पानी ऑफर कर सकते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट है कि आप ऊपर ना बुला के सिक्योरिटी गार्ड को बोल दें कि आप रख लीजिए भैया उधर ही, ऊपर मत आइए, मैं बाद में ले जाऊंगा, या खुद आप आके ले जाइए। ये छोटे से स्टेप्स हैं, और मतलब पॉलिसी मेकर्स और प्लेटफॉर्म से कैसे हम लोग इन रेगुलेशंस को अच्छा कर सकते हैं, उन पे बात रखना। क्योंकि हम्म। मुझे लगता है कि एकता में शक्ति है, और ये जो बेसिक चीजें हैं अगर हम अपने तरीके से कर पाए। काफी कुछ लिखा जा रहा है आजकल, काफी कुछ स्टेटमेंट वगैरह, और कैसे हम अपने पर्सनल लेवल पे उनको एम्पलीफाई कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक सेंसिटिवाइजेशन बहुत जरूरी है, हम कंज्यूमर्स की तरफ से भी, उन वर्कर्स को लेकर भी। और मुझे लगता है कि वो एक जो गैप क्रिएट हमने किया है, ये कुछ कदम हैं उसको, गैप को कम करने के लिए। करेक्ट। आई आई थिंक नितिश, आस्क ज्यादा नहीं है जैसे आप बात कर रहे हैं। एम्पैथी रखना, छोटी सी बात पे कंप्लेन नहीं करना, टाइमिंग पे बिल्कुल। नहीं करना, कॉल नहीं करना। एंड जब आप कह रहे हैं कॉल बार बार मत करो, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो वेट करते हैं, रोकते हैं ट्रैफिक में, कहीं पे देखते हैं कार, रोकें, फोन करें। बिल्कुल। चलते हुए कॉल लेते हैं तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सो आस्क ज्यादा नहीं है। एंड जो लोग आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई थिंक बहुत जेन्यून रिक्वेस्ट नितेश कर रहे हैं कि बियॉन्ड टिपिंग भी ये बेसिक एक्शंस है। हमें सब्जी अगर 5 मिनट लेट आएगी तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, बट अगर आप उसका रेटिंग खराब कर देंगे तो प्रेशर आएगा, एंड देन दे विल एंड अप वर्किंग मोर टू एवरेज देयर रेटिंग एक्सेट्रा। बहुत फेयर बात करी है नितेश। नितेश, मेरा अगला सवाल है, जनरली जो स्ट्राइक्स होती हैं, अब स्ट्राइक जब होती है, जैसे न्यू ईयर इवनिंग का हम देखते हैं, आपने बहुत वैलिड इंसाइट भी दिया कि ये ऐसा टाइम है जहाँ पे एवरीवन इज लुकिंग एट गिग वर्कर्स, कि न्यू ईयर इवनिंग फैंटास्टिक रहे। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी है टू अर्न, और यहाँ पे हार्म भी है कि आप इस पर्टिकुलर दिन पे अपना लॉस हो सकता है ये स्ट्राइक से। तो इन सबको हम, हाउ शुड वी इथिकली एज ए कंज्यूमर शुड नेविगेट, कि हम कैसे गिग वर्कर्स को हेल्प करें, क्योंकि वही दिन है उनके लिए कमाने का, और वही दिन है उनके लिए अपॉर्चुनिटी लॉस करने का। तो इस सिचुएशन को एज ए कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे देखते हैं कि हम किस साइड खड़े रहें, या क्या, कैसे नेविगेट करें इसको? जी बिल्कुल, हमने जो स्ट्राइक देखी, ये स्ट्राइक सारी वर्कर्स लेड थी, ताकि उनकी डिमांड्स मिल सके, और ये प्लेटफॉर्म्स पे दबाव डाल सके, और स्टेट भी थोड़ा सुने। इसमें हार्म वर्कर का ही होता है, क्योंकि वो अपना इनकम गंवा रहा है। और उसमें उस टाइम पे एग्रीगेटर्स ने काफी ज्यादा इंसेंटिव्स दिए थे वर्कर को। हम्म। मैं मानता हूँ कि सारे वर्कर्स का स्ट्राइक पे आना पॉसिबल नहीं था, कुछ वर्कर्स आए, कुछ नहीं आए। लेकिन आप देखेंगे एक कंज्यूमर का भी उस सिचुएशन को लेकर अवगति बढ़ी, दे नो मोर अबाउट कि क्या हो रहा है। हम्म। और मैं देखा था सोशल मीडिया हैंडल्स पे, गिगवा के भी सोशल मीडिया हैंडल्स पे हम लोग भी कोशिश कर रहे थे एम्पलीफाई करने का, कि वर्कर्स ने ऑर्डर्स नहीं किए उस दिन, कि हम लोग किराना स्टोर से जाके ले लेंगे, हम तो पहले भी ले लेते थे, 2 मिनट का वॉक है, कुछ सामान हम ले लेंगे, बट हम ऐप से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि एक दिन तो सपोर्ट हम दिखाना चाहिए। हम्म। और यहाँ पर थोड़ा सा वर्कर्स का सुनना, हम्म। एक कलेक्टिव एक्शन का सपोर्ट करना, ये एक इंडिविजुअल सिस्टम का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ओवरऑल सिस्टम का प्रॉब्लम है, तो कैसे उसको एम्पलीफाई करना। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्राइक हेल्प तो करती है कुछ हद तक इस क्राइसिस में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंज्यूमर्स के लिए यही था कि उन्होंने सपोर्ट किया आगे बढ़ के। तो मैं यही आशा करूंगा कि कैसे इसको बड़े बड़े लेवल पे लेके जाए, और कन्वर्सेशंस आगे बढ़ती रहे इस स्ट्राइक के थ्रू, और किसी और एंगल से भी। नीतीश, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि ये सिर्फ स्ट्राइक प्लेटफॉर्म्स के लिए नहीं है, ये स्टेट के लिए भी है, ये गवर्नमेंट के लिए भी है, कि कैसे इस इमर्जिंग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स को कैसे हम प्लेस करें, कैसे उनका सिक्योरिटी या वर्क कंडीशन, जो हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ की, वो सब कैसे इंश्योर करें। और कंज्यूमर
का जो सपोर्ट है, आई आई होप जो देख भी रहे हैं कि हमें भी कहीं ना कहीं वो एडवोकेसी पार्ट करने में, बिकॉज दीज आर नॉट जस्ट गिग वर्कर, दे आर ऑल्सो ह्यूमन, helping us do things better, faster, with excellency every day. बहुत सारा समय बच रहा है जब ये लोग हमें हेल्प कर रहे हैं विद स्मॉल स्मॉल थिंग्स। नितिश, मैं आपका एक आर्टिकल भी देख रहा था जहाँ पे आपने लिखा कि ये बहुत लंबा स्ट्रगल है और ये मूवमेंट्स चलते रहेंगे टू इंश्योर कि फेयर वेजेस हो या फेयर कंडीशंस हो टू वर्क या सोशल सिक्योरिटी हो या और भी जो मुद्दे निकल रहे हैं। ये सारा लॉन्ग स्ट्रगल में क्या होता है ना, एक थकान होती है। आपको क्या होप दे रहा है गिग वर्कर एसोसिएशन को? क्या चीज है जो होप दे रही है कि वन डे वी विल सक्सीड और विल हैव ए डे which is a good day for gig workers across India or across platform or across cities? महाना मुझे लगता है कि आप अगर लॉन्ग रन में देखें तो स्ट्रगल तो एक दिन का नहीं है स्ट्राइक का। वर्कर्स खुद से ऑर्गेनाइज कर रहे थे और बातें रख रहे थे, और ये स्ट्रगल हमेशा से चलता रहेगा। और ये एक जो इवेंट्स हैं बहुत जरूरी हैं, जो स्ट्राइक का इवेंट था, क्योंकि ये काना खोलने में मदद करता है। और यही पैटर्न मैं देख रहा हूँ कि वर्कर्स फॉलो करना चाह रहे हैं और आगे भी रखना चाहते हैं कि वो बात करते रहें, ऑर्गेनाइज करते रहें अपने आप को। एकता में शक्ति वाला कॉन्सेप्ट जो हम समझते हैं वो बढ़ता रहे। वर्कर्स बात कर रहे हैं कि उनका आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगा तब भी बात कर रहे हैं, ठीक है, उनका इनकम लॉस हो जाएगा आईडी तब भी बात कर रहे हैं। जो छोटी छोटी जीत जीत मिलती है उनको, वो भी एक एक मोटिवेशन रहता है वर्कर्स के बीच में कि कैसे वो लॉन्गर उनको स्ट्रेच कर सकें। कि देखो आप बोल रहे थे कि नहीं होगा, कुछ हो गया। और जब हम बात करते हैं सोलिडारिटी की, वो कैसे एक वर्कर से दूसरे वर्कर के तक पहुंचा। जैसे मैंने आर्टिकल में लिखा है कि कुछ वर्कर्स का एक इकोनॉमी कंपल्शन था, इस वजह से वो स्ट्राइक पे नहीं आ पाए। लेकिन एक वर्कर ने बोला कि वो ऐप सब कुछ निर्धारित करता है और सब कुछ करता है मेरे लिए, और मुझे समझ में नहीं आता क्या है, तो इसलिए मैं स्ट्राइक पे हूँ। तो हम्म। सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, बट एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि कैसे इसको लॉन्ग रन में हम लोग चला सकते हैं, क्योंकि इश्यू तो वर्कर्स के ही हैं, और वर्कर्स ही आके नहीं बोलेंगे तो फिर ये लंबे समय तक नहीं चल सकता है। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर श्योर, बट इट्स नो लॉन्गर इनविजिबल फॉर नाउ, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट एंड हियरिंग दी स्टोरीज। सो या। ग्रेट। आई आई थिंक नितिश, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इंसाइट शेयर कर रहे हैं, आई थिंक हमने भी कभी ये प्लेटफॉर्म या ये सर्विसेज यूज करते टाइम कभी इतना सोचा नहीं गिग वर्कर के बारे में कि कितना रेटिंग इम्पोर्टेंट है, या छोटा सा रिक्वेस्ट जो हम प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं, हाउ डज दैट इम्पैक्ट समवन्स लाइफ। मेरा एक अंतिम सवाल है, जो यूजर हैं इन प्लेटफॉर्म्स के, या जो कंज्यूमर हैं, या जो लोग हम देख रहे हैं पॉडकास्ट को, अगर आज आपको एक मैसेज देना हो टू अस बिफोर वी प्लेस और नेक्स्ट ऑर्डर, हमें किन चीज़ों पे, अगर आपका कोई एडवाइस हो which I should be mindful before placing my next order? Sure. I feel convenience should never come at the cost of someone else's dignity or safety, right? And behind every fast delivery is a worker absorbing all the risk. So remember that before you click order. So this is something important. I feel we as a consumer needs to be take it forward. Be empathetic. Talk within your circles, within your peers. Be vigilant. What you're hearing, what you're doing, and more importantly, talk about it. So मुझे लगता है कि हम मिलेनियल्स जेंजीज काफी टेक फ्रेंडली, ऐप फ्रेंडली हो गए हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट समझना ये है हमारे लिए कि वो ऐप्स को चला कौन रहा है। वो वर्कर चला रहे हैं जिनका लेबर आप हम लोग अपने कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं। तो उनको एक एज अ डिस्पोजेबल लेबर की तरह ट्रीट ना करते हुए, थोड़ा मोर काइंड एम्पैथी के साथ डील करना है, तो मेरे ख्याल से ये डुएबल है और ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो बस मैं ये आग्रह करूंगा जो भी ये सुन रहे हैं कि टेक अ पॉज, लिसन, talk about it, and see what you can do. Even one thing you doing for the workers, somehow make their day happy, and think beyond tipping and think beyond other things that you can do for them in generally. So yeah. ग्रेट नितेश, बड़ा मजा आया आपसे, बहुत सारे इंसाइट्स भी मिले।
एंड जी। हम ऐप फ्रेंडली, टेक फ्रेंडली के साथ ट्राई करेंगे, पीपल फ्रेंडली भी रहेंगे, वर्कर फ्रेंडली भी कंज्यूमर रहें। बहुत सारे सवाल हैं व्यूअर्स के। ये हमारा पहला कन्वर्सेशन था। अगर आप एज ए व्यूअर कुछ सवाल हैं आपके जो यू वांट टू आस्क नितेश और गिग वर्कर एसोसिएशन, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम नीतीश की डिटेल भी शेयर कर रहे हैं। नीतीश इज प्रीटी मच एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, आप इनसे पहुंच भी सकते हैं, बात करते रहेंगे। बट एज ए कंज्यूमर, एज ए सोशल सेक्टर प्रैक्टिशनर, लेट्स ट्राई टू बी mindful when we are placing next order and see how we can help gig workers. Thank you so much, Nitish, for the time, and thank you so much to Gig Workers Association. जो आप कर रहे हैं वाकई में महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, लाइफ सेविंग है। और इस टाइम में जहाँ पे इकोनॉमी जिस तरह से इमर्ज हो रही है, आपका काम वाकई इज वेरी वेरी important. So wanted to also appreciate all the gig workers across platform, across cities. Yeah. Thank you so much. We'll be meeting you again soon. थैंक यू सो मच, महाल।